आज मैं आपको सिर्फ 2 ऐसी प्रैक्टिसेस बताऊँगा, अगर आपने दिन में सिर्फ एक बार अच्छे से कर लिया तो आपका मन शांत रहेगा, संबंध बदल जाएँगे और जीवन हल्का हो जाएगा। तो पहली प्रैक्टिस पे आते हैं। पहली प्रैक्टिस है आत्मदृष्टि और ये प्रैक्टिस आपको सुबह सवेरे उठते ही पहला काम करना है। उठ गए सुबह सवेरे, उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग भगवान, गुड मॉर्निंग परमात्मा, गुड मॉर्निंग मेरे सखा। जो भी रिश्ता आपने बनाया है उस रिश्ते के साथ भगवान को याद करें और पहला काम करें कि ध्यान से अपने आप को इस देह के अंदर अपने आप को खोजें, अपने आप को टटोलें कि मैं कहाँ बैठा हूँ। क्योंकि जब तक मैं इस देह में बैठा हूँ तभी तक इस बॉडी का वैल्यू है। मैंने बॉडी छोड़ा, बस इस बॉडी का कोई वैल्यू नहीं। लोग इसे जला देंगे, घर के बाहर फेंक देंगे, कोई इसे संभाल के नहीं रखेगा, भले ही वो आपको कितना भी रिस्पेक्ट देता हो। इस बॉडी को कोई नहीं संभाल के रखेगा और जो भी रिश्ते आपके हैं वो भी समय के साथ भुला दिए जाएंगे। आपका बेटा, आपका पति, आपका पत्नी, आपका मित्र, जो भी रिश्ते हैं, बस 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल की बात है, उसके बाद आप भुला दिए जाएंगे। और फिर आपके आस-पास जो आत्माएँ सोई हैं, आपका परिवार सोया है, जो कोई भी, उसे ध्यान से देखिए कि इस बॉडी में भी वही आत्मा बैठी है। इस जन्म में ये मेरा पति बना है, मैं इसकी पत्नी बनी हूँ, ये मेरा मित्र बना है। सिर्फ इस जन्म में कुछ समय का साथ है, कुछ समय के बाद या तो मैं या फिर हम दोनों ये बॉडी छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। इस देह की मृत्यु हो जाएगी। ये देह परमानेंट नहीं है, लेकिन वो जो आत्मा अंदर बैठी है, वो जो चैतन्य शक्ति अंदर बैठी है, वो परमानेंट है। उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वो इस देह से पहले भी कभी किसी देह में थी और इस देह के बाद भी किसी न किसी देह में रहेगी। तो हम दोनों परमानेंट है और हम दोनों उसी परमात्मा के, उसी पिता के संतान हैं। हम दोनों आत्माएं भाई भाई हैं। बस इस जन्म में ये ड्रामा प्ले करने के लिए मुझे पति का रोल मिल गया, इसे पत्नी का रोल मिल गया। मैं पुरुष तन में हूँ और ये स्त्री तन में है। नहीं तो हम दोनों तो आत्माएं हैं और आत्मा आत्मा, भाई भाई। आप सुबह सवेरे उठते ही 10-15 मिनट भी अगर अच्छे से इसका अभ्यास कर ले, आत्मदृष्टि से सबको देख ले, खुद को पहले और उसके बाद अपने जीवन में हर एक संबंध को ध्यान से देखे कि वो आत्मा है, वो आपका पिता नहीं है, वो आपका शत्रु नहीं है, वो आपका सास नहीं है। ध्यान से देख ले तो क्या होगा, आपका मोह धीरे धीरे कम हो जाएगा। किसी भी किस्म का अटैचमेंट है, कितना भी आप जुड़े हैं उससे, वो कम हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएगा, प्यार आपका पवित्र हो जाएगा, बिल्कुल प्योर हो जाएगा। घर का वातावरण हल्का, अलौकिक और शांत हो जाएगा। अब दूसरी प्रैक्टिस पे आते हैं, साक्षी भाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा प्रैक्टिस है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या साक्षी बनना मतलब कुछ ना करना है? बिल्कुल नहीं। साक्षी भाव का मतलब है ऊपर से देखना, बिना डिस्टर्ब हुए। आप ऊपर से इस दुनिया को देख रहे हो जैसे परमात्मा देखता है। भगवान ऊपर से बैठ के देखता है, नीचे कोई ठगी कर रहा है, नीचे कोई किसी को परेशान कर रहा है, नीचे युद्ध हो रहा है, कोई किसी के बारे में बुरा सोच रहा है, कोई किसको मार ही डाल रहा है, किसी के देह को काट दे रहा है, किसी को तंग करने की, ध्वस्त करने की रणनीति बना रहा है। क्या भगवान नीचे उतर के उसे समझाने आता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस ये करने से उसका नुकसान हो जाएगा, क्या तुमको समझ नहीं आता, क्या तुम बेवकूफ हो? बिल्कुल नहीं, भगवान नहीं आते। वो ऊपर से देख के आनंद लेते हैं क्योंकि वो हर चीज बस साक्षी होके देख रहे हैं। उनको पता है कि इस देह में बैठ के मेरा बच्चा ही ये सारा काम कर रहा है, चाहे अच्छा कर रहा है, चाहे खराब कर रहा है, ये मेरा ही बच्चा है। लेकिन उनको ये भी पता है
कि इसे अपने कर्मों के अनुसार हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। इसे अपने कर्मों का फल मिल जाएगा। मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बस अपने बच्चे को देखना है। और जो बच्चा नजर उठा के मेरी तरफ देखेगा कि भगवान थोड़ा मैं कम हो चुका हूँ, मुझे शांति चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, उसे वो शक्ति से भरपूर कर देता है। लेकिन वो किसी के जीवन में इंटरफेयर नहीं करता। आप गलत से गलत काम कर लो, भगवान सिर्फ देखते रहेंगे ऊपर से साक्षी होके। कहीं बीच में इंटरप्शन, कहीं बीच में इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं। जबकि वो आपके पिता हैं, फिर भी उन्होंने आपको पूरी छूट दे रखी है। आपको जो करना है करो, आपको फल प्राप्त करना होगा। अच्छा काम तो अच्छा फल, खराब काम तो खराब फल। तो बिल्कुल जैसे परमात्मा ऊपर से हम सबको नीचे देखता है, इस ड्रामा को देख के इस ड्रामा का आनंद लेता है, क्योंकि इस ड्रामा में सब कुछ है। इस ड्रामा में कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, एक्शन है, झूठ है, कपट है, प्रेम है, शांति है, सब कुछ है। भगवान सब कुछ ऊपर से बैठ के देखते हैं और सिर्फ देखते हैं। तो आप भी बिल्कुल वैसे ही ऊपर होके थोड़ा सा ऊपर उठ के इस दुनिया को ध्यान से देखो कि सभी आत्माएं अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। कोई सही, कोई गलत, लेकिन सब निर्दोष हैं। सब उतनी ही पवित्र आत्मा है, सब उतनी ही शांत आत्मा है। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने संस्कार से एक्ट कर रहा है। इसलिए मुझे कहीं इंटरफेयर नहीं करना है। ये सुंदर नाटक ऑलरेडी बना बनाया है। मैं भी एक एक्टर हूं इस ड्रामा में। मुझे अपने रोल का आनंद लेना है। मुझे दूसरे के रोल में नहीं घुसना है। दूसरा कोई कुछ गलत कर रहा है, मान लीजिए कोई आ गया मेरे सामने मुझ पे चिल्लाने लगा, तो सोचना है कि ये जो सामने खड़ा है उसका वही रोल है, उसको वही काम दिया गया है। वो चिल्ला रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है, मेरी तरफ नफरत के वाइब्रेशन भेज रहा है। वो अपना रोल बेहतरीन प्ले कर रहा है। अब मुझे क्या करना है? मुझे ध्यान से देखना है, उस रोल में नहीं फंस जाना है, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मुझे बस उसे ध्यान से देखना है और ध्यान से परमात्मा को देखना है। शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर मेरे अंदर उतर रहा है। मेरे अंदर इतना प्रेम है कि सामने से जो नफरत का वाइब्रेशन आ रहा है दुख देने के लिए, वो मुझे छू भी नहीं पा रहा। मेरे अंदर इतना सुख है कि मैं दुखी हो ही नहीं सकता। सामने से दुख के वाइब्रेशन आ रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर जो वाइब्रेशन उतर रहा है वो परमात्मा से, सुप्रीम सोल से उतर रहा है, परम शक्ति से उतर रहा है। और इतनी मात्रा में उतर रहा है कि सामने जो चिल्ला रहा है वो अपना बेस्ट रोल प्ले कर रहा है, फिर भी उसके अंदर से जो नकारात्मक वाइब्रेशन है मुझे छू भी नहीं पा रहे हैं। और अब मेरे अंदर से अथाह सुख, अथाह शांति, अथाह प्रेम के वाइब्रेशन उसकी तरफ जा रहे हैं। सामने वो चिल्ला रहा है, मैं शांति से बैठा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं। मैं साक्षी भाव से देख रहा हूं कि ये आत्मा अपना रोल बेस्ट प्ले कर रही है। और मैं आत्मा, अब मुझे पता है कि मुझे लेना किससे है। अगर मैं सब से लेने लग पड़ा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सामने में जो दे रहा है वो दुख दे रहा है। तो कभी दुख मिलेगा, कभी कोई सुख भी आपको देगा, लेकिन आपको किसी से नहीं लेना। इस दुनिया में जो भी आपको कुछ दे रहा है वो कम है। अथाह, असीम आपको सिर्फ परमात्मा दे सकते हैं, भगवान दे सकते हैं। तो लेना सिर्फ भगवान से है। इस दुनिया में तो ऑलरेडी सब खाली हुए पड़े हैं, सब तो खुद मांग रहे हैं। कोई आपको अथाह कैसे दे सकता है? कोई आपको एक लिमिट में देगा। इसलिए लेना किसी से नहीं है, सबको सिर्फ देना है। इसीलिए आपको ध्यान से देखना है, आत्मदृष्टि का अच्छा अभ्यास करना है। सुबह उठते ही 5, 10, 15, 20 मिनट इतने अच्छे से कर लेना है कि वो जब सीन आए, जब कोई सामने में आपके तरफ नकारात्मक ऊर्जा फेंके, तो आपको दिख सके कि इस देह में भी एक आत्मा है। ये देह परमानेंट नहीं है, ये रोल परमानेंट नहीं है।
ये भी देह छोड़ के चला जाएगा, या फिर उससे पहले मैं ही अपना देह छोड़ के चला जाऊंगा। बस कुछ समय का साथ है, और इस कुछ समय के साथ में मेरे साथ भगवान है, उसके साथ शायद कोई नहीं है। इसीलिए वो इतना घृणा, इतना नफरत, इतना क्रोध उड़ेल रहा है मेरे ऊपर। अब मुझे शांत हो जाना है, इसको शांति की आवश्यकता है, मुझे इसे शांति देनी है, मुझे इसे सुख देना है। ये खाली हुआ पड़ा है इसलिए चिल्ला रहा है, मुझे इसे प्रेम देना है। तो आपको आत्मदृष्टि का और साक्षी दृष्टा का बिल्कुल वैसे ही देखना है जैसे भगवान ऊपर से देखता है, अपने हर बच्चे को देखता है, लेकिन किसी के रोल में वो इंटरफेयर नहीं करता। वो प्रेम का सागर है, सर्वशक्तिवान है, वो चाहे तो क्या नहीं रोक सकता, वो चाहे तो कुछ भी रुकवा सकता है, कोई गलत काम होने से रोक सकता है, लेकिन वो नहीं इंटरफेयर करता किसी काम में। आपको भी वैसे ही अपने जीवन में हर परिस्थिति में आत्मदृष्टि और साक्षी भाव को ले आना है। जैसे ही आप ले आएंगे तो आपके जीवन में स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, एक्सेप्टेंस शुरू हो जाएगा, रिएक्शन खत्म हो जाएगा, आपका ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाएगा। आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पाओगे कि मेरे मन में अब क्या भाव चल रहे हैं। सामने में चिल्ला रहा है, मेरे मन में क्या भाव चल रहे हैं। क्या मैं परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, या मेरा कनेक्शन टूट गया है। तो अब सबसे गहरी बात, इस पूरे खेल का सीक्रेट, जो कुछ हो रहा है वही सही है। कोई भी सिचुएशन आए, मन तुरंत पूछता है ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ड्रामा का ज्ञान कहता है जो हो रहा है वही होना चाहिए था। और यह समझते ही मन शांत हो जाता है, रेसिस्टेंस खत्म हो जाता है, नो क्वेश्चन, नो टेंशन। अब अंतिम और सबसे पावरफुल बात, इस दुनिया को आपकी जरूरत है, आपके वाइब्रेशन की जरूरत है। दुख बढ़ रही है, अशांति बढ़ रही है, और आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? सिर्फ एक चीज, श्रेष्ठ वाइब्रेशन देना। बाबा कहते हैं महादानी बनो, लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो। दुनिया को आवश्यकता है, शांति दो, शक्ति दो, शुभ संकल्प दो। और देने से क्या होगा? देने से आपका जीवन हल्का हो जाएगा, बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे आप। प्रॉब्लम्स अपने आप आपकी डिसॉल्व हो जाएंगी।